ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज सर, मान लो मेरे पास अल्किन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट अप्लाई करो। आप सभी को इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट आता है, बोलो क्या करना है, बोलो जल्दी। बच्चों इसको तोड़ दो, किसी एक साइड तोड़ दो, अभी सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तोड़ने के बाद किसी एक पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और किसी एक पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया सर जी। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, BH3 जो होता है ना बच्चों, मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा। तो आप बोलोगे सर बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 होती है, हाइड्रोजन की होती है 2.1। आप बोलो निगेटिव चार्ज किस पे आएगा, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज किस पे आएगा, बोलो। हाइड्रोजन पे। और बोरॉन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा पुल अप करेगा एज कंपेयर टू बोरॉन। तो हाइड्रोजन पे निगेटिव, बोरॉन पे पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं मान लो इस पे बोरॉन की एडिशन करता हूं, बच्चों ध्यान से सुनना, काम की चीज बता रहा हूं मैं। बच्चों मान लो मैंने BH3 लेके आया, मैं इस तरह से लिखूंगा BH और यच कुछ इस तरह से। सर जी ये यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होती है बोरॉन के पास। सर जी ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज बोरॉन पे डोनेट हो जाएगा। और जैसे बोरॉन पे डोनेट हुआ, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, अगर बोरॉन को 4 बॉन्ड आ गए, अगर बोरॉन को अगर 4 बॉन्ड आ गए, तो आप सभी को पता है सर जी, जैसे एल्यूमिनियम को 4 आते थे, वैसे बोरॉन को भी 4 बॉन्ड आ गए तो हाइड्राइड को डोनेट कर देगा। सब एग्री हो? और आप बोलोगे सर हाइड्राइड को कहां पे डोनेट करेगा, इस वाले कार्बन पे। मैसेज करके बताओ क्या ये, और हाँ अब मैं देखो क्या बनाने जा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बनाने जा रहा हूं सर जी। तो ऐसा पॉसिबल है ना, CH2 यहाँ पे H, यहां से ब्रेक हो रहा है ना, ऐसे ब्रेक हो रहा है इस बोरॉन के पास से। एक मिनट, हाँ रुक जाओ। देखो ये बोरॉन है आपके पास, और सर बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, सर एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इधर, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूं, आप इस चीज को नोट करो। देखो, और यहाँ पे भी ऐसे लिख दो, डॉट से दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिख दू मैं CH2। अब काम की बात सुनो सर जी, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, बोलो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, बोलो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सर, BB। कौन सी वाली BB? BB बोले तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बच्चों, और हाँ ये बॉन्ड भी क्या हो रहा है बच्चों, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दिखाई दिया सबको मैंने क्या दिखाया, जल्दी बताओ। ये वाली चीज समझ में आई सबको? ये वाली गलत तरह की चीज समझ में आई आपको, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सर जी। एक तरफ से बॉन्ड फॉर्म होगा, देखो अब ब्लू से दिखा रहा हूं, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ब्लू वाला मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और रेड वाला मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। समझ में आया क्या, बोलो जल्दी, एकदम अच्छे से बताओ। ओ माय गॉड, क्या होगा मेरे से, ठीक है। बोलो बच्चों क्लियर है सबको, एक बार मैसेज करो, ये वाली स्टेप सबको समझ में आई, यस और नो, बोलो क्लियर। अब आप क्या करो, हाँ अब आप क्या करो, देखो, हाँ अब आप क्या करो सर जी। देखो ये आपकी स्टेट बनी एक, जो कि इंटरमीडिएट थी, या फिर इसको देखो छोड़ दो, ये आपकी एक साइक्लिक स्टेट बनी। एक मिनट, जहां पे कई जगह पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और कहीं पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दो, आपको पता है सर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो एक तरफ आ जाएगा CH3, एक तरफ CH2, और आगे आ जाएगा बच्चों BH2। बोलो बच्चों ये बात क्लियर, ये कैसे बना, समझ में आया सबको, यस और नो? यहां से यहां तक का सफर सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ, बोलो यस और नो। एक तरफ हाइड्रोजन चला गया, इस BH2 के 2 टुकड़े कर दो, BH3 के, BH2 एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ। समझे या नहीं समझे? और इसी को हम बोलेंगे, अभी तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, ये बना हमारे पास। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, सबको रफ कर देता हूं, इस वाली चीज को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, इस वाली नई वाली जो चीज बनी ना, उस वाली चीज को। सर यहां पर बोरॉन है ना, बोरॉन, उसके पास 3 बॉन्ड है, तो सर बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन है, और एक क्या है, CH2 CH3, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब आप एक काम करो सर जी, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनो। मैं एक और अल्किन ले लेता हूं, देखो एक और अल्किन ले लेता हूं बच्चों, एक और अल्किन। और अब इसको फिर से टोटो मेट क्या करो, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। तो सर एक कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव, दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये वाली जो चीज दिख रही है ना, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं सर, बोरॉन
एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन पीछे, और नीचे क्या है बोलो, CH2 CH3। वापस से क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज का अटैक इधर होगा और हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कहां पे होगी, इस वाले कार्बन पे होगी। और क्या बनेगा बोलो रे सर जी, बनेगा देखो ऊपर क्या बनेगा, CH3 CH2, और आगे बन जाएगा सर BH, और नीचे क्या है बोलो, CH2 CH3। बच्चों समझ में आया, बोलो ये वाले स्टेप समझ में आई सबको, ये कैसे बना, मैसेज करके बताओ, ये वाली चीज कैसे बनी, समझ में आई क्या, बोलो यस और नो में जवाब दो, जल्दी बताओ। देखो एक और स्टेप, फिर और अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लो बच्चों अब हमारे पास ये वाली चीज बनी, ये वाली, अब इसको देखो, फिर से मैंने अल्किन लिया, देखो मैं हर चीज, हर मतलब एक ही स्टेप को 3 बार बताया मैंने। सर मान लो अल्किन है, सर मेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अप्लाई करो, सर एक तरफ चल जाएगा नेगेटिव और एक तरफ चला जाएगा पॉजिटिव। सर एक हाइड्रोजन बाकी है, तो देखो बोरॉन, एक हाइड्रोजन इधर, इधर क्या आ जाएगा, CH2 CH3 एक बार और दूसरी बार, यानी कि नीचे भी क्या आ जाएगा, CH2 CH3। सर जी वापस से यहाँ पे अटैक होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा बोलो, जल्दी बताओ फाइनली क्या बनेगा रे, एक बोरॉन को कितने ग्रुप अटैच हो जाएंगे, जल्दी बताओ, एक बोरॉन को कितने ग्रुप अटैच हो जाएंगे सर, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, और इसी को बोला जाता है ऑर्गेनोबोरेन। ऑर्गेनोबोरेन यानी कि ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन, और कार्बन के साथ बोरॉन, ऑर्गेनोबोरेन्स। क्या सभी को ये कैसे आया, समझ में आया, जल्दी बताओ यस और नो। ये वाली चीज हम कहां से कहां ले आए, यानी कि आप बोल सकते हो सर जी, देखो एक क्वेश्चन में ऐसे लिख सकता हूं कि एक BH3 के साथ, एक BH3 के साथ कितने अल्किन चाहिए, तो आप बोलोगे सर 3 अल्किन चाहिए, 3 अल्किन हो गए तब जाके हमारा एक BH3 पूरा रिएक्ट होगा। बच्चों अब मुझे बताओ, क्या सभी को यहां तक की बातें क्लियर है। अब मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, जल्दी बताओ। देखो एक अल्किन के पास, ध्यान देना, सॉरी एक BH3 के साथ, कान खोल के सुन लो, एक BH3 के साथ 3 अल्किन की रिएक्शन हमने करी और हमें ये वाली चीज मिली। देखो बोलो जल्दी, क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ, सबके सब मुझे मैसेज करके बताओ कि आप सभी को ये 3 स्टेप समझ में आए। अब मैं सबको एक साथ लिख दूं, अब सबको एक साथ लिख दूं मैं, देखो हाँ सबको एक साथ लिख देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। मान लो अल्किन है मेरे पास, ध्यान से सुनना, मैं सब स्टेप एक साथ लिख रहा हूं, अभी लिख रहा हूं। देखो मान लो मेरे पास अल्किन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं BH3 लिख दूं, तो आप बोलोगे सर अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो कौन सा ग्रुप अटैच होगा, सर CH3 CH2 वाला। और किससे ऐसे अटैच होगा बच्चों, बोरॉन से अटैच होगा। और ऐसे कितने ग्रुप अटैच हो गए बच्चों, 3 ग्रुप अटैच हो गए, CH2 CH3 और CH2 CH3। देखो शॉर्टकट में लिख दिया, और क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा सर B, एक बोरॉन और उसके साथ CH2 CH3 कितनी बार, 3 बार। तो क्या ये रिएक्शन अब समझ में आई सबको यहां तक की, बोलो बच्चों। यहाँ पे अगर मैं THF लिख दूं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन लिख दूं सॉल्वेंट, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। एक और एग्जांपल, एग्जाम्पल को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। मान लो मेरे पास अल्किन दूसरा है, अभी बच्चों ध्यान से सुनना, अल्किन को मैंने चेंज किया, ये तो सिमेट्रिकल था, अब मैं अनसिमेट्रिकल की बात कर लेता हूं। देखो यहां पे ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। बच्चों अगर मैं इसके ऊपर, आप खुद बताना मुझे, मान लो मैं इधर BH3 के एडिशन करता हूं, BH और H, तो मुझे बताओ ये जो बड़ा वाला ग्रुप है वो कहां पे अटैच होगा, जल्दी बताओ। बड़ा वाला ग्रुप कहां पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाना पसंद करेगा या इस वाले कार्बन पे जाना पसंद करेगा, खुद ब खुद सोच के बताना। सर इधर बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, तो क्या ये बोरॉन इधर जाना पसंद करेगा, आप खुद से बता देना मुझे। क्या बोरॉन को, देखो आपके पास 2 ग्रुप है, BH3 को मैं तोड़ देता हूं, देखो BH3 को मैंने तोड़ दिया, BH2 में और H में। अब मुझे बताओ H और BH2 में, ध्यान से सुनना, BH2 किस कार्बन पे जाना प्रीफर करेगा, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे। बच्चों आप सबके सब मुझे बताओ, जल्दी बताओ, कार्बन नंबर 1 पे उसको अच्छा लगेगा या कार्बन नंबर 2 पे। तो आप एक बार सोच के देखो, सर ये हाँ ये बड़ा वाला ग्रुप है, और अगर इधर गया तो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ग्रुप है, तो इसको रिपल्शन फील करना पड़ेगा।
या फिर आप कार्बोकेटाइन चेक बना के चेक करो, ठीक है ना। अभी मुझे एक बात बताओ, सुनो, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अप्लाई करो, चलो रटते नहीं, बिल्कुल एकदम स्टेप वाइज जाएंगे। तो आप बोलोगे तो सर देखो, सर कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, टर्शरी बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना, और ये बनेगा एनायन, ठीक है। आप बोलो ऊपर वाली चीज बनेगी या नीचे वाली, ये वाली चीज बनेगी ना, या ऐसा बनेगा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या फिर निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। सब बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, टर्शरी या प्राइमरी, बोलो ऊपर वाला स्टेबल है या नीचे वाला, बोलो सबके सब, ऊपर वाला स्टेबल है ना। तो पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो, और आप सभी को पता है सर ऊपर वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और अब आपको पता है सर BH2+ लिख सकता हूं मैं, और H- लिख सकता हूं, क्योंकि ये वैसे भी जाता है पॉजिटिव की तरफ, और आप सभी को पता है सर निगेटिव तो यहीं पे जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की तरफ भी जाएगा। समझ में आया सभी को अभी, या आप बोलोगे सर ये बोरॉन पे ही अटैक करेगा निगेटिव चार्ज। इसलिए मैं बोल रहा था कि सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, एकदम सिंपल। देखो जहां पे, देखो यहां पे मैं सीधे आपको बता दूं प्रोडक्ट कैसे लिखना है, BH3 और THF। तो सबसे पहले तो बोरॉन लिख दो, लिख दिया बच्चों बोरॉन। अब मुझे बताओ बोरॉन किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास, इस वाले जो कार्बन लेस क्राउडेड है, मैं यहां पे लिख दूं लेस क्राउड, क्राउड कम है, उसके बाद मतलब उसके पास कम ग्रुप अटैच है, लेस क्राउडेड कार्बन के पास बोरॉन जाएगा। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2, तो लिख दो CH2 CH2। और दूसरे कार्बन पे कौन से ग्रुप अटैच है, जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो दो ग्रुप अटैच है, तो आप लिख सकते हो CH CH3 और CH3 और ये ब्रैकेट। क्या समझ में आया, और कितने आ जाएंगे नीचे बाहर, कितने आ जाएंगे, ऐसे 3 आ जाएंगे। समझ में आया सभी को, कैसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, बोलो डायरेक्ट ट्रिक समझ में आई, बोलो बच्चों यस और नो। बिल्कुल, अगर बोरॉन यहाँ पे अटैच है तो यहाँ पे बोरॉन लिख दो, उसके बाद स्टार्ट करो नंबर 1 नंबर 2। तो देखो CH2 और CH, ठीक है ना, यहाँ पे CH आ जाएगा और ऊपर CH3 और नीचे भी कौन आ जाएगा, CH3। नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं, डोंट वरी। ऑर्गेनोबोरेन बनाना बहुत बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, तो मैं आपको बहुत एग्जांपल लेके पढ़ा देता हूं। मान लो ये मेरे पास अल्किन है, ठीक है ना, सेम ग्रुप पे आप कहीं पे भी आप चिपका सकते हो। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, देखो CH2, एक सेकंड ना बच्चों, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब बताओ बच्चों, सबके सब बताओ, अगर ये अल्किन है, एक दो, ठीक है, अब बताओ बोरॉन कहां पे जाएगा, बोरॉन कहां पे जाएगा बच्चों, इस वाले कार्बन पे, नंबर 1 पे या नंबर 2 पे, सब बताना। लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड कौन है, जल्दी बताओ। हाँ सर, लेस क्राउडेड आपका नंबर 1 है, तो वहां पे बोरॉन को भेज दो। तो देखो बोरॉन लिखा, और नंबरिंग यहां से करो फिर 1 2 3। अरे सर 3 कार्बन है, बात खत्म। CH2 CH2 CH3, कितने बार, 3 बार। मजा आया सबको, मैसेज करके बताओ क्या आप सभी बच्चे ऑर्गेनोबोरेन बनाना सीख गए, मैसेज करो सबके सब, सबके सब बताओ क्या सभी बच्चे ऑर्गेनोबोरेन बनाना सीख गए। बस बोरॉन कहां लगाना है, ये बात आपको आनी चाहिए। जहां पे कम ग्रुप है, मैं बता रहा हूं, जहां पे बड़े बड़े ग्रुप कम है, वहां पे आप बोरॉन को लगा दो, ऑर्गेनोबोरॉन बन जाएगा। लेकिन कहानी यहां तक खत्म नहीं होती, कहानी तो यहां तक खत्म नहीं होती। अब देखो सिंपल है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर H2O2 है ना, देखो H2O2 और NaOH अगर आपको एरो पे गिवन है, तो इसका मतलब होता है, देखो मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड है आपका, और NaOH आपका एक बेस है, Na+ और OH-। और बेस का काम क्या होता है बच्चों, H+ को खाना, ये पता है आप सभी को। बेस का काम होता है H+ को खाना, वो भी एसिडिक H+। तो आपको पता है बाहर क्या जाएगा, H2O। क्या जाएगा बाहर, बोलो जल्दी, यहां से बाहर निकल जाएगा सर जी H2O। बस ये बात मुझे बतानी थी। अब ट्रिक समझो, अगर ये दोनों चीज गिवन है H2O2 और NaOH, तो बाहर क्या निकलेगा, पानी। यहां तक की बातें क्लियर है, बस इतना बता दो, ये बात क्लियर है सबको, मैसेज करो। H2O2 और NaOH अगर आपको कहीं गिवन है, तो आपको बाहर क्या निकाल देना है बच्चों, पानी बाहर निकाल देना है। और अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो मान लो आपके पास कोई बोरेन है इस तरह से, ये देखो BCH2
CH3, CH2, CH3, CH2, CH3। तो बच्चों आपको एक ही चीज करनी है, इसको H दे दो, इसको OH दे दो, इसको H, इसको OH। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कोई मैकेनिज्म नहीं है, HOH मैकेनिज्म मैंने जानबूझ के नहीं बताया, वो डिफिकल्ट है, आपको नहीं समझ में आएगा। तो कौन बना जल्दी बताओ, यहां से कौन बाहर निकला जल्दी बताओ सबके सब, यहां से कौन बाहर निकला रे, अल्कोहल। यहां से कौन बाहर निकला, अल्कोहल। यहां से भी कौन बाहर निकला, अल्कोहल। सबको हाइड्रोलिसिस समझ में आया किस तरह से किया मैंने, किस तरह से वाटर की एडिशन की, क्या सबको ये वाला एग्जांपल क्लियर है? मैं वापस से बता देता हूं, अगर कहीं पर भी ध्यान देना ऑर्गेनोबोरेन दिखे, अगर कहीं पर भी ऑर्गेनोबोरेन दिखे कुछ इस तरह से बी, और मान लो मैंने CH3 सॉरी CH2 CH3 लिखा, देखो CH2 CH3 लिखा 3 बार, और अगर एरो पे कहीं लिख दे NaOH और H2O2, तो बच्चों ये ऑक्सीडेशन होता है, इसको बोला ये एक ऑक्सीडेशन है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, ठीक है ना। तो यहां से क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, CH3 CH2, देखो CH3 CH2OH, कितने मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे बच्चों 3, यानी कि हमारा ऑर्गेनोबोरेन जो था, ऑर्गेनोबोरेन जो था वो किस में चला गया, अल्कोहल के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस रिएजेंट इज योर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ में आया सबको, जल्दी बताओ। अब मैं तुम्हें पूरी रिएक्शन एक बार लिख के बताता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता था। अब ये आपके काम की चीज है बच्चों, फाइनली हम वहां पे पहुंच चुके हैं कि मैं इतने टाइम से आपको क्या बताना चाहता था। रिएक्शन का नाम सुनो पहले, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन क्या लिखा मैंने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये आपका कौन दिखाता है, BH3। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मान लो मेरे पास अल्किन है, अल्किन है, और अगर आपको कोई रिएजेंट इस तरह से दे दे, कौन सा, BH3 और THF, तो आप बोलोगे सर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो सबके सब, सर यहाँ पे एक 2 कार्बन है, तो देखो बोरॉन लिख दो, और लिख दो CH2 CH3, कितने बार बोलो बच्चों, कितने बार, सर 3 टाइम्स। लेकिन इसके आगे अगर मैं लिख दूं, देखो इसके अगर लिख दूं NaOH और H2O2, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और आपके पास कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 कार्बन वाले अल्कोहल, यानी कि CH3 CH2OH के कितने मिलेंगे बच्चों, 3 मिलेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, अल्किन कितने यूज करने पड़े हमें, 3 अल्किन यूज करने पड़े, एक BH3 के साथ, और अल्कोहल भी कितने मिले, 3 अल्कोहल मिले। दिस प्रोसेस इज नोन एज, देखो यहाँ पे हम हाइड्रोजन और बोरॉन के एडिशन कर रहे थे, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन। स्टेप नंबर 1 को बोला जाता है, इस वाले स्टेप को, यहां से यहां तक हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन और बोरॉन के एडिशन, और इसको बोला जाता है बच्चों ऑक्सीडेशन। बोलो जल्दी, ये पूरी रिएक्शन सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। अब बताओ, अब क्लियर है सबको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्लियर है, बोलो। पहले स्टेप में रिडक्शन होता है, देखो BH3 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन के एडिशन करवाता है, यानी कि पहले स्टेप में रिडक्शन होता है और दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं, चलो एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखो, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2, देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर आपने ऐड कर दिया BH3। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं डायरेक्टली आपको लिखना सिखा रहा हूं, BH3 THF, और ये पहली स्टेप है, और दूसरी स्टेप में NaOH और H2O2। बच्चों एक तो क्लियर है, एक तो क्लियर है कि प्रोडक्ट अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि पहले स्टेप में जो भी होता है हमें पता है, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिलेगा, तो कुछ मत करो। देखो ये वाली चीज, इसको लिख दो CH3 CH3 CH2। अब क्वेश्चन आता है सर एक तरफ तो हमें OH लगाना है, तो कहां पे लगाए, अरे भाई BH2 कहां पे लगाते थे, यहां पे हम BH2 लगाते थे, वहीं पे आप क्या लगा दो, वहीं पे आप लगा दो OH, और इधर लगा दो AH। समझ में आया सबको, बोलो जल्दी, समझ में आया सभी को। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो
मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कितने मिलेंगे हमारे पास, 3 मिलेंगे। मान लो ये नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, देखो स्टेप वाइज जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया BH3 और THF, तो आप बोलोगे सर बोरॉन कहाँ पे ऐड होगा, बोरॉन सर कार्बन जिसके पास लेस है, मतलब लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड पे बोरॉन है, तो देखो बोरॉन लिखो, लेस क्राउडेड को नंबर 1 करो, नंबर 2 देखो, तो CH2 नंबर 2 भी CH आ जाएगा, उसको 2 ग्रुप है तो क्या आ जाएगा बच्चों, CH3 CH3। और आप सभी को पता है इसका हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो जो बोरॉन था ना उसको हटा दो, वहां पे क्या लगा दो, OH लगा दो, तो क्या आ जाएगा, देखो CH2 CH CH3 CH3, इधर लिख दो OH। अब बताओ क्या प्रोडक्ट लिखते आ जाएगा, सभी बच्चों को मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट। बोरॉन हटाओ OH लगा दो, सिंपल ट्रिक है, बोरॉन हटाओ OH लगा दो, और ऐसे 3 मिलेंगे हमारे पास, ऐसे कितने मिलेंगे बच्चों, 3 मिलेंगे। अब मैसेज करके बताओ क्या सभी को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्लियर है, यस और नो, बताओ सबके सब, क्या आप सभी को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्लियर है, क्लियर है, ओके क्लियर है। हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, चलो एक बात बता दो बच्चों, ये OH कहां से आए रे, ये OH कहां से आया, सबके सब बताओ, ये OH कहां से आया, यहां से आया ना, यहां से आया ना, यस और नो, इस वाली चीज से आया ना, यहां से आया, यस और नो। और मुझे बताओ ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो आपने इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड किया था, इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन था वो कहां से आया था बच्चों, वो यहां से आया था। देखो मेरी बात को समझो, आपका जो OH है ना वो कहां से आता है, यहां से आता है, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ना वो कहां से आता है, इस बोरॉन BH3 से आता है। तो आप कहानी में ट्विस्ट देखो, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट देखो, मैं क्या बताना चाहता हूं, एक मिनट, हाँ बस एक सेकंड रुक जाओ, स्टार्ट कर देता हूं। चलो, ट्विस्ट इन द स्टोरी, मान लो आपके पास ये वाली चीज है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर अगर मैं ऐड कर दूं BH3 को, ठीक है ना, सीधे ट्रिक बता रहा हूं मैं तो सर, आप क्या करो THF के प्रेजेंट में, सर एक तरफ H ऐड करो, एक तरफ BH2 ऐड कर दो, ठीक है ना बच्चों, ये देखो CH3 हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख देता हूं, CH2H लिख देता हूं, CH2H, उसके बाद CH2BH2 ऐसे लिख देता हूं मैं। और मान लो एक ही ले लेता हूं फिलहाल के लिए मैं, ठीक है ना, और मान लो मैं इसके ऊपर NaOH ऐड कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो आप बोलोगे सर ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, देखो CH2H CH2OH आ जाएगा, सीधा ट्रिक बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, OH कहां से आया, यहां से आया, और मुझे बताओ ये हाइड्रोजन कहां से आया रे, ये हाइड्रोजन कहां से आया, यहां से आया ना हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। मेरी बात को सुनो अभी, अब मैं क्या कर देता हूं, मैं थोड़ा सा आप सभी को थोड़ा सा मैं डरा देता हूं, कैसे डरा, एग्जामिनर कैसे डराता है, देखो एग्जामिनर की डराने की टेक्निक, अब देखो डराने की निंदा टेक्निक, एग्जामिनर क्या कर देगा, ऊपर लिख देगा BD3 यानी कि ड्यूटेरियम डाल देगा। आप बोलोगे बहुत आसान है सर, इधर भी D आ जाएगा और इधर भी कौन आ जाएगा, बोलो रे भाई, इधर भी आ जाएगा सर जी D, समझे या नहीं समझे, बताओ सबके सब, जल्दी बता दो, इधर आ जाएगा D, बच्चों क्लियर है सबको, इधर आ जाएगा BD, ठीक है ना, बस उसने ड्यूटेरियम डाल दिया, बस ड्यूटेरियम डाल दिया BD2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H2O2 रखूं और NaOH रखूं, रुक जाओ, NaOH रखूं तो सर यहाँ पे तो OH ही रहेगा ना, इसको तो वैसे ही रखो, कुछ चेंज मत करो। लेकिन गलती से इधर मैंने BH3 रखा, ध्यान से सुनना, इधर मैंने BH3 रखा, सर जी कहानी फिर से चेंज, वापस से जैसे थे वैसे आ जाओ सर जी, इधर H, इधर BH2, इधर इधर H, इधर OH। लेकिन अगर मैं इसको हाइड्रोजन की जगह पे लिख दूं, हाइड्रोजन की जगह पे लिख दूं D2O2, H2O2 की जगह पे मैं ले लूं D2O2 और NaOD, पूरे हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं ड्यूटेरियम से, तो आप बोलोगे सर ये OD हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका OD। बच्चों मजा आया सबको पढ़ के, बोलो क्लियरली बताओ हाँ या ना, ये आपका OD हो जाएगा, मैसेज करो। ये वाली एग्जाम्पल आप सभी को क्लियर है। और अगर मैं इसको भी BD3 कर दूं, इसको भी BD3 कर दूं, तो सर सब जगह पे ड्यूटेरियम लिख देना,
सब जगह पे मतलब जहां पे मैकेनिज्म हो रहा था वहां पे डी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा BD2, यहाँ पर भी डी, यहाँ सब जगह पे DD आ जाएगा। क्या मैसेज, क्या आप सभी को ये मैकेनिज्म की बातें समझ में आई? जल्दी बताओ, सबके सब बताओ, क्या आप सभी को समझ में आया क्या करना है और क्या नहीं करना? बोलो, सभी को समझ में आया? कहाँ पे OH की जगह पे OD लगाना है और कहाँ हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लगाना है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक चीज मैं लिख के देना चाहता हूं, ठीक है ना, उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। देखो, उसके बाद हम रुक जाएंगे, ठीक है ना। एक चीज आपको मैं लिख के देना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको पता है सर 3 अल्किन लगते हैं, 3 अल्किन रिएक्ट होते हैं एक BH3 के साथ, और कितने मोल बनते हैं? बोलो, 3 अल्किन रिएक्ट होते हैं एक अल्किन के साथ, एक BH3 के साथ, और कितना अल्कोहल बनता है? 3 अल्कोहल बनते हैं, 3 अल्कोहल बनते हैं। इस चीज को आप क्या कर लो, याद रखो। क्या याद रखे? आप सबको पता है, इसको याद रखना है। चलो अब बताओ, क्या सबको समझ में आया? बोलो जल्दी। अल्किन का रिडक्शन और उसके बाद वापस से ऑक्सीडेशन समझ में आया? बोलो, आप सभी को BH3 क्लियर है बच्चों? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, ठीक है। चलो, हाँ, ओके।